सुप्रभात बच्चों, हमने पहले कृतवाच्य और कर्मवाच्य भाववाच्य के बारे में पढ़ा था और आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह हो तो उसे हटाकर से, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ लगे कारक चिन्ह हटाकर उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित करके उसके साथ जाना क्रिया का रूप काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जोड़ा जाता है। कृतवाच्य अशोक कहानियाँ लिखता है। अब कहानियाँ लिखता है तो इसमें हमें कर्मवाच्य बनाना है, तो अशोक द्वारा कहानियाँ लिखी जाती है, तो अशोक द्वारा कहानियाँ लिखी जाती है। चित्रकारों ने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, तो किसमें बदलना है? कर्मवाच्य। तो चित्रकारों द्वारा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। वह बड़ों बड़ों को मूर्ख बनाता है, बड़े बड़े भी उसके द्वारा मूर्ख बनते हैं, बनाए जाते हैं, बनते। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वे सफाई कर रही है, उनके द्वारा सफाई की जा रही है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, उसमें क्या लगेगा? द्वारा। और इसमें क्या है? कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसका प्रयोग तृतीय विभक्ति में किया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया के एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कृतवाच्य की क्रिया का है। भुवन तेज दौड़ता है, भुवन से तेज दौड़ा जाता है। हम यह नहीं सह सकते, हमसे यह नहीं सहा जाता। अब चले, अब चला जाए। मैं उठ नहीं सकती, मुझसे उठा नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। तुम तैर सकते हो, तुमसे तैरा जा सकता है। हम क्रिया का वह रूप जिसे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। पहली भाषा आपका प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? तो आपको मैंने पहले बताया था वाच्य किसे कहते हैं। ये रख क्रिया का वह रूप जिससे वह यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। यानी कर्ता, कर्म या भाव से जिसकी प्रधानता का पता चले वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद बताइए। वाच्य के 3 भेद है: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उनके 2 उदाहरण आपको देने हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर बताना है आपको। वाच्य परिवर्तन कीजिए। मीना से पढ़ा नहीं जाता, तो मीना से पढ़ा नहीं जाता, इसका आपको वाच्य में परिवर्तन करना है। जैसे मजदूरों ने सड़क बनाई, तो मजदूरों द्वारा सड़क बनाई गई। डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई, तो डाकुओं ने चौकी लूटी। मीना ने खाना बनाया या खाना खाया, मीना के द्वारा खाना खाया गया। तो ये आपको करने